नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के वीडियो में देवलेस हिंदी टाइपिंग के बारे में कंप्लीट सीखेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर देवलेस हिंदी फॉन्ट पर टाइपिंग मांगा गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सिखाने की। देखिए, अगर आप देवलेस हिंदी टाइपिंग के बारे में थोड़ा मोड़ा जानते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर आप देवलेस हिंदी टाइपिंग के बारे में ABCD भी नहीं जानते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपको सिखाने की। तो चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि अगर आप इस मामले में बिल्कुल नए हैं, मतलब अगर आपको देवलेस हिंदी टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आपके दिमाग में एक सवाल ये जरूर उठता होगा कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, ऐसा होता है कि देवलेस हिंदी टाइपिंग का एक इस तरीके से हिंदी टाइपिंग करने के लिए कोड तैयार किया जाता है, एक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसके माध्यम से आप देवलेस हिंदी टाइपिंग या फिर आप हिंदी टाइपिंग करना बहुत ही आसानी से, आप किसी भी शब्द को आप आसानी से लिख सकते हैं। भले ये थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है, लेकिन इसमें दुनिया का कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसे आप लिख ना सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझाता हूँ। जैसे कि हम नए पेज में आ जाते हैं और यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि हमें देवलेस हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गूगल इनपुट टूल अप्लाई कर लेता हूँ। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी भी शब्द को हिंदी में लिखता हूँ गूगल इनपुट टूल पर, तो कैसे यहाँ पर जैसे लिखते हैं दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, ये सब सारे आसान से वर्ड जो हैं वो तो आसानी से लिख गए, लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको कठिन शब्द लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ परीक्षार्थी, PARICHARTHI। ये चीज देखिए, यहाँ पर परीक्षार्थी नाम का जो शब्द है वो यहाँ पर वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, देख सकते हैं, और मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको देवलेस हिंदी टाइपिंग कंप्लीट आती है तो आप दुनिया का कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसे आप लिख ना सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कि दो, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पर शिफ्ट इनेबल है। हाँ, आप सही है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, इस तरीके से लिख सकते हैं। और वही चीज यहाँ पर आप देख सकते, ये चीज ये आप देख सकते हैं कि ये गलत हो गया था। अब आप यहाँ पर आप देखिए परीक्षार्थी, ये देखिए तुरंत लिख गया। आप किसी भी कठिन से कठिन वर्ड को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है। ये वाली प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन है और जो ये वाली प्रक्रिया है ये आसान है। देखिए, जो लोग हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर में आज तक नहीं किए हैं वो लोग अभी से अभी, तुरंत अभी के अभी वो लोग ये टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो लोगों को क्या है कि ये वाला टाइपिंग अभी तुरंत नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो उनको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये होता है देवलेस हिंदी टाइपिंग का पावर। अब चलिए एक दो क्वेश्चन और है, उसे भी देख लेते हैं। इसके फायदे क्या हैं? तो देखिए, ऐसा है कि फायदे इसके यही हैं। आप यहाँ पर यहीं पर आपको इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आपको देवलेस हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तब आप इसी तरीके से टाइपिंग करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से गलती हो। तो देखिए, फायदे इसके यही हैं कि यहाँ पर जो इसका ये जो फायदे पूछा गया है कि इसके क्या फायदे हैं, तो इसके यही फायदे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से लिखा गया है गूगल इनपुट टूल में, और यहाँ पर ये वर्ड गलत हो गया, लेकिन ऐसा देवलेस हिंदी टाइपिंग के केस में नहीं है। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। क्या किसी भी परीक्षा के दौरान देवलेस हिंदी टाइपिंग के लिए अलग से कीबोर्ड मिलता है? तो देखिए, सवाल इसका बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आप जब हिंदी टाइपिंग करने के लिए जब आप पहुंचेंगे वहां पर, तो वहां पर आपको यही कीबोर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा कोई अलग से आपको हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। यह चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसीलिए आपको इसी पर ही आपको प्रैक्टिस करना है और इसी पर ही आपको मेहनत करना है। चलिए आगे भी कुछ चीजें हैं, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप देवलेस हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो इस मामले में आपको दो तीन चीजें हैं, उसे भी आपको जानना जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको अंग्रेजी टाइपिंग के बारे में थोड़ा मोड़ा अभ्यास होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ऐसा होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप अभी इसी समय अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखना शुरू कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग पर अभ्यास नहीं करे रहेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपके यहाँ पर भ्रम पैदा हो जाएगा।
कि आर बटन कहाँ पर है, टी कहाँ पर है, एन कहाँ पर है, के कहाँ पर है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हमें ओ को प्रेस करना है तो हम इस तरीके से ढूंढने लगते हैं। जिन लोग का प्रैक्टिस नहीं रहता है वो लोग इस तरीके से ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पर है ओ बटन, तो यहाँ पर उनको दिखाई देता है। अब अगर मुझे क्यों कहाँ पर है तो इस तरीके से हम ढूंढने लगते हैं, फिर यहाँ पर क्यों मुझे दिखाई पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ आपके सामने ऐसी कोई समस्या ना आए, तो आप एक काम करिए कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए अंग्रेजी टाइपिंग के ऊपर। इसके बाद फिर आप एक काम और करिएगा कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं और आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। बहुत ही फायदेमंद वीडियो ये आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे ढेर सारे शॉर्टकट की को लिखाने वाला हूँ, जो कि आपको इसे अपने कॉपी पेन में लिख करके रखना है और इसी को ही आपको याद करना है और इसी पर ही आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही सब वो सब फार्मूले हैं जिसके माध्यम से आप हिंदी के अक्षरों को बनाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप इस समय, अभी आपके पास समय है, आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए। इसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिए। इसके बाद फिर तीसरा सवाल यह है कि आप हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए किसी भी प्रकार का स्टिकर आपको प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अधिकांश लोग क्या करते हैं कि कीबोर्ड पर हिंदी टाइपिंग करने के लिए स्टिकर लेकर के आते हैं किसी स्टेशनरी की दुकान पर, जो कि यहाँ पर उनको यहाँ पर वो कीबोर्ड का लेआउट, हिंदी लेआउट मिल जाता है और उसके माध्यम से हिंदी टाइपिंग करते हैं कि ए से अंक की बिंदी लगती है और शिफ्ट के साथ ए प्रेस करो तो पूर्ण विराम लगता है, और एस से ए की मात्रा, शिफ्ट एस प्रेस करो तो आई की मात्रा, इस तरीके से वहां पर उस स्टिकर में लिखा हुआ होता है। तो देखिए अगर आप उस तरीके से हिंदी टाइपिंग करेंगे तो ठीक है, आपको इस कीबोर्ड पर अपने हिंदी टाइपिंग का तो लेआउट तो मिल जाएगा, तो आप आसानी से हिंदी टाइपिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वही हिंदी टाइपिंग किसी दूसरे कीबोर्ड पर करने जाते हैं तो फिर आपके लिए समस्या हो सकता है और आप हिंदी टाइपिंग सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर हर जगह पर आपको स्टिकर लगा हुआ कीबोर्ड नहीं मिलेगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको कभी भी कोई स्टिकर का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद देवलेस हिंदी फॉन्ट पर टाइपिंग के दौरान आपको अल्ट कोड का प्रयोग करना है। हाँ चलिए ये भी बता देते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब भी आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो देखिए हिंदी के कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो कि यहाँ से हमें नहीं मिलते हैं, तो हमें उसके लिए अल्टर कोड को होल्ड रखते हुए, अल्टर बटन को होल्ड रखते हुए यहाँ से हमें कुछ की को प्रेस करना होता है, तब जाके ये मेरा जो भी हिंदी का लेटर होता है वो लिख जाता है। और एक चीज और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अल्टर बटन को होल्ड रखते हुए आपको यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन से आपको न्यूमेरिक की को प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा ही देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि मैं मान लेते हैं कि आपको बनाना है ऊपर लिखना है, तो ऊपर लिखने के लिए जो बड़ा वो अक्षर होता है उसे लिखने के लिए आपको अल्टर बटन को होल्ड रखते हुए 0 197 प्रेस करना होगा। अल्टर 0 197, हाँ अब सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम ऊपर इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से ये जो अल्टर कोड है आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब चलिए मैं एक चीज आपको फिर से दिखा देता हूँ। यही पर मैं 0 197 फिर से प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं प्रेस करूंगा अल्टर 0 197। यहाँ से जैसे मैं करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। अल्टर 0 197, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ उल्टा सीधा प्रोग्राम खुल करके आ चुका है, जो कि यहाँ से ये बात सिद्ध होता है कि ये वाला जो की है ये काम नहीं करेगा अल्टर बटन के साथ। अल्टर बटन के साथ ये वाला काम करेगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर देख लेते हैं फिर आगे की क्या कहानी है। तो अब चलिए फिर शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से यहाँ पर आपको कैप्स लॉक बटन को होल्ड करके रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि कैप्स लॉक बटन को बंद कर देना है यहाँ पर, ठीक है, बंद कर देना है कैप्स लॉक को। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ से जैसे ही आप कैप्स लॉक बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो बीच वाली जो लाइट है वो बंद होनी चाहिए, वो जलनी नहीं चाहिए। जब नहीं जल रही है तभी आपको हिंदी टाइपिंग शुरू करना है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, शुरू करते हैं।
कि जैसे ये वी लिखा हुआ है और वी जो है ये येलो कलर से हाईलाइटेड है, तो ये बटन को इंडिकेट करेगा। बाकी यहाँ पर देखिए बीच में प्लस का आइकन है, तो ये प्लस जो है ये बता रहा है कि वी के साथ के अपेंड है। बाकी ये वी और के ये बटन है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से। अब देखिए अगर आपको आ बनाना है तो आपको वी यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, आ बन जाएगा। बड़ा आ बनाना है तो आप यहाँ पर वी प्लस के, मतलब यहाँ पर वी लिखिए और के लिखिए, मतलब वी टाइप करिए और के टाइप करिए। यहाँ पर आप बड़ा लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप छोटी लिख सकते हैं, बी प्रेस करिए, बड़ी लिखिए। यहाँ पर बी प्लस शिफ्ट जेड प्रेस कर सकते हैं। ये सब बटन आपको कहाँ मिलेगा, आप देख सकते हैं वी है, बी है और जेड है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं शिफ्ट बटन आपका यहाँ पर है, चाहे आप यहाँ से यूज करें चाहे आप यहाँ से यूज करें शिफ्ट बटन। तो ये चीज़ आपको आप आसानी से जान सकते हैं। इसके बाद छोटाऊ है, एम प्रेस करिए। बड़ाऊ है, यहाँ पर देखिए अल्टर 0197, बड़ाऊ बनाने के लिए अल्टर 0197 प्रेस करिए। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जब भी आप अल्टर कोड का यूज करिएगा तो आप अल्टर बटन को होल्ड रखते हुए आप यहाँ से की को प्रेस करिएगा। ऐसा नहीं है यहाँ से की को प्रेस करिए, नहीं तो ये फिर ये काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसे मैं हटाता हूँ और इसके बाद फिर आपको रीप्रेस करना है। तो शिफ्ट के साथ आपको माइनस प्रेस करना है। ये कहाँ पर है चलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। शिफ्ट के साथ यहाँ पर, और ये देखिए माइनस बटन, ये आप प्रेस करिए, ठीक है। तो आपका री मिल जाएगा, री अक्षर मिल जाएगा। यहाँ से शिफ्ट के साथ मैं करता हूँ माइनस, री मिल गया। इसके बाद फिर आपको ए बनाना है। तो ए बनाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से लेस देन प्रेस करना है। लेस देन कहाँ मिलेगा, ये देखिए ये वाला की है। इसके बाद फिर आपको ए बनाना है। तो ए बनाने के लिए यहाँ पर देखिए लेस देन प्लस एस लिखना है। तो लेस देन प्लस एस जैसे ही आप लिखेंगे, लेस देन प्लस एस, ए बन गया। तो ये कहाँ मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए लेस देन प्लस एस, यहाँ से आप प्रेस कर दीजिए। इसके बाद फिर ओ है। तो ओ बनाने के लिए वी के एस, ये तो आप जान ही जाएंगे। ओ बनाने के लिए वी के शिफ्ट प्लस एस, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी प्लस के प्लस शिफ्ट फिर एस, ये प्रेस कर दीजिए, आपको ओ मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। अंग बनाना है तो आप यहाँ पर वी प्लस ए प्रेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। और इसके बाद फिर आहा बनाना है। तो आहा बनाने के लिए वी प्लस शिफ्ट 5। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप आहा यहाँ पर ये वाला इतना पार्ट जब आप लिखिएगा तो इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ आप यहाँ से और इस वाले की को प्रेस करना है, ना कि शिफ्ट के साथ आप इसे प्रेस करें, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करते हैं तो ये नहीं काम किया, लेकिन जैसे ही जो अल्फ़ाबेट की है उसके ऊपर से अगर आप शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो वो बनेगा। बाकी तो तरीका ही है। और छोटा वी से बनता है और शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो ये विसर्ग वाला बिंदी मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपको आधा का बनाना है। तो शिफ्ट के साथ डी प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं शिफ्ट के साथ डी प्रेस करना है आपको। इसके बाद फिर देखिए पूरा का बनाना है तो आप डी प्रेस कर दीजिए। खा बनाना है आधा, वो भी, तो इसके लिए आपको मजला कोष्टक प्रेस करना है। वो कहाँ पर मिलेगा, ये देख सकते हैं, ये वाली की है, ठीक है। आप इसे बिना शिफ्ट के साथ जैसे प्रेस करेंगे तो आपको खा मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको पूरा खा बनाना है तो मजला कोष्टक के साथ आपको के प्रेस कर देना है, जो कि यहाँ पर आपको मजला कोष्टक प्रेस करना है, इसके बाद के प्रेस कर देना है, आपको पूरा खा मिल जाएगा। सिंपल है, तरीका भी बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर देखिए जो खा है ये वास्तव में आधा ही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसके साथ छोटा का मात्रा अपेंड कर दिया गया है, तो ये कुछ इसी तरीके से काम करता है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। मजला कोष्टक प्रेस करिए, के प्रेस कर दीजिए, आपका काम हो गया। सेम यही तरीका गा के ऊपर भी है। शिफ्ट के साथ आप एक्स प्रेस करिए, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ आप एक्स प्रेस करेंगे तो आपको आधा गा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट के साथ एक्स प्रेस करिए, आधा गा मिल गया। और इसके बाद फिर आपको केवल एक्स प्रेस करना है। यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप शिफ्ट के साथ एक्स प्रेस करिए और इसके बाद के प्रेस कर दीजिए, तो भी यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक्स प्रेस कर दीजिए तो भी आप ये गा बना सकते हैं आसानी से। इसके बाद फिर आपको घा बनाना है, तो शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस कर देना है। ये क्वेश्चन मार्क आपको कहाँ मिलेगा, शिफ्ट के साथ, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क,
ये क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ से प्रेस करना है शिफ्ट के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर यहाँ पर पूरा घा बनाना है, सिंपल है। शिफ्ट के साथ आप क्वेश्चन मार्क प्रेस करिए, इसके बाद फिर आप के प्रेस कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्लस के, ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद फिरंगा बनाना है तो शिफ्ट के साथ आप एम प्रेस करिए, इसके बाद माइनस कर दीजिए, तो माइनस शिफ्ट के साथ एम, इसके बाद फिर आपको केवल माइनस प्रेस कर देना है, बस ये आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप जान जाएंगे बहुत ही आसानी से। आधा चा बनाना है, शिफ्ट के साथ पी प्रेस करिए। पूरा चा बनाना है, पी प्रेस कर दीजिए। छा बनाना है, शिफ्ट के साथ एन प्रेस कर दीजिए। आधा जा बनाना है, शिफ्ट के साथ टी प्रेस कर दीजिए। जा बनाना है, कंप्लीट टी प्रेस कर दीजिए, मतलब केवल आपको टी प्रेस करना है। और इसके बाद आधा झा बनाना है तो अल्टर जीरो बटन के साथ 0214 प्रेस करना है। तो और मैं आपको ये चीज़ फिर से बता देना चाहूँगा कि अल्टर बटन को होल्ड रखते हुए यहाँ से आपको 0214 प्रेस कर देना है, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद फिर आपको पूरा झा लिखना है तो शिफ्ट के साथ आपको ग्रेटर देन प्रेस करना है। ग्रेटर देन आपको यहाँ पर मिलेगा, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन आपको क्या मिल जाएगा, झा मिल जाएगा। इसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। टा लिखना है तो शिफ्ट के साथ आपको वी प्रेस करना है। और देखिए जैसे कि आपको टा लिखना है उसके नीचे हलंत लगाना है तो आपको शिफ्ट के साथ इस वाले की को प्रेस कर देना है। तो इसे आधा टा माना जाता है हिंदी में, ठीक है। वैसे तो टा को आधा नहीं लिखा जा सकता, लेकिन जब अगर आपको आधा लिखना है तो इसके नीचे आपको हलंत लगाना पड़ता है। तो ये की आपको कहाँ मिलेगी वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए शिफ्ट के साथ ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये वाली जो की है इसे आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ प्रेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद फिर आपको ठा बनाना है, शिफ्ट के साथ बी प्रेस कर दीजिए। इसके बाद फिर ठा के नीचे हलंत लगाना है तो शिफ्ट के साथ बी, इसके बाद शिफ्ट के साथ ये वाला की प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिफ्ट के साथ बी और शिफ्ट के साथ ये वाला, तो आपको आधा ठा मिल जाएगा। इसके बाद फिर डा लिखना है तो शिफ्ट के साथ यम, ढा लिखना है तो शिफ्ट के साथ लेस देन। यहाँ पर देखिए शिफ्ट के साथ लेस देन प्रेस करेंगे तो आपको ढा मिल जाएगा, ये चीज आप देख सकते हैं। इसके बाद ढा मतलब आधा ढा है, मतलब इसके नीचे हलंत लगा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप शिफ्ट के साथ लेस देन प्लस शिफ्ट के साथ ये वाला, यहाँ पर शिफ्ट के साथ लेस देन और शिफ्ट के साथ ये वाली की। मतलब ये है कि जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ढा बनाना है तो शिफ्ट के साथ लेस देन और प्लस शिफ्ट के साथ प्लस। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान से देखना है, ये शिफ्ट बटन है और ये प्लस है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंबल है और ये बटन है प्लस, ठीक है। तो ये प्लस बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस जगह पर। तो आपको शिफ्ट के साथ यहाँ पर आपको देखिए शिफ्ट के साथ आपको लेस देन प्रेस करना है और शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करना है तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये ढा मिल जाएगा। शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पर यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये वाला लेस देन प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ ये लेस देन और इसके बाद शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस कर देना है, आपको ढा मिल जाएगा। इसके बाद फिर अड़ा बनाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन प्रेस करना है और अड़ा में अगर आपको बड़ा का मात्रा लगाना है तो उसके लिए आपको के प्रेस कर देना है, तो ये पूरा अड़ा बन जाएगा। इसके बाद फिर आपको अड़ा वो वाला बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फार्मूला शिफ्ट प्लस एम, शिफ्ट प्लस प्लस, यहाँ पर देखिए शिफ्ट प्लस एम और इसके बाद शिफ्ट के साथ प्लस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर देखिए आधा ता बनाना है तो आधा ता बनाने के लिए शिफ्ट के साथ आर प्रेस कर दीजिए। पूरा ता बनाना है आर प्रेस कर दीजिए। था बनाना है तो शिफ्ट के साथ एफ प्रेस कर दीजिए। पूरा था बनाना है तो आपको शिफ्ट प्लस एफ प्लस के प्रेस कर दीजिए। दा बनाना है तो यन प्रेस कर दीजिए। धा बनाना है तो केवल क्वेश्चन मार्क प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपको धा बनाना है तो क्वेश्चन मार्क प्लस के प्रेस कर दीजिए। तरीका बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये जो धा है ये आधा ही बनेगा, हमेशा आधा बनेगा। बस आपको इसके साथ के प्रेस कर देना है, आपको पूरा धा मिल जाएगा। इसके बाद आधा ना बनाना है, शिफ्ट के साथ यू प्रेस कर दीजिए। पूरा ना बनाना है, यू प्रेस करिए। पा बनाना है तो आपको शिफ्ट के साथ
आई प्रेस करना है, तब ये आपको आधा पा मिलेगा। यहाँ पर आप ये चीज़ आप देख सकते हैं, शिफ्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो आपको आधा पा मिलेगा। इसके बाद पूरा पा बनाना है तो आप आई प्रेस करिए। इसके बाद फा आधा लगाना है, मतलब आधा फा बनाना है तो अल्टर 0 182 प्रेस करिए। यहाँ पर अल्टर 0182 प्रेस करिए, आधा फा मिलेगा। पूरा फा बनाना है तो शिफ्ट के साथ क्यों यहाँ पर प्रेस करना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शिफ्ट के साथ क्यों। इसके बाद फिर यहाँ पर जैसे कि अगर आपको आधा बा बनाना है तो शिफ्ट के साथ सी प्रेस करना है। पूरा बा बनाना है तो आपको केवल सी प्रेस कर देना है। आधा भा बनाना है तो शिफ्ट के साथ यच प्रेस करना है। पूरा भा बनाना है तो आपको शिफ्ट के साथ यच प्रेस करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो शिफ्ट के साथ यच, यहाँ पर देखिए शिफ्ट के साथ एच प्रेस करिए। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ के प्रेस कर दीजिए, आपको भा अक्षर मिल जाएगा। इसके बाद आधा माँ बनाना है तो शिफ्ट के साथ ई प्रेस करिए। पूरा माँ बनाना है तो आप पूरा कंप्लीट ई प्रेस कर दीजिए, मतलब केवल ई प्रेस कर दीजिए। आधा या बनाना है तो आप अल्टर 0184 प्रेस करिए, मतलब यहाँ पर अल्टर 0184। मैं बार बार इसी जगह से बता रहा हूँ, इससे आपको गलती से भी यूज नहीं करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा अल्टर कोड। तो अल्टर 0184 प्रेस करना है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। अल्टर 0184 आधा या बन गया। इसके बाद फिर आपको पूरा या बनाना है तो यहाँ पर देखिए ये बटन आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला बटन आपको बिना शिफ्ट के साथ प्रेस कर देना है, जो कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आपको, ये इस तरीके से आप या बना सकते हैं। कौन से? इस वाले की से। और अब इसके बाद फिर आता है रा बनाने के लिए आप जे प्रेस कर दीजिए। आधा ला बनाने के लिए आप शिफ्ट वाई प्रेस कर दीजिए। इसके बाद पूरा ला बनाना है वाई प्रेस करिए। आधा वा बनाना है शिफ्ट ओ प्रेस करिए। वा बनाना है तो ओ प्रेस करिए। अब यहाँ पर जो गोल वाला शाह है, गोल वाला शाह बनाने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा प्रेस कर दीजिए। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा, ये यहाँ पर, ये देख सकते हैं। ये वाला की अगर आप बिना शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपको गोल वाला शाह मिलेगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर अगर आपको इसे बनाना है, पूरा शाह बनाना है, तो आपको यहाँ पर इसे प्रेस करने के बाद फिर के प्रेस कर देना है, बस आपका काम बन जाएगा। इसके बाद पेटचिर वासा है तो पेटचिर वासा बनाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ ये वाला की प्रेस कर देना है, मतलब शिफ्ट के साथ ये वाला की प्रेस कर देना है, वापस से आपका काम बन जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर अगर आपको पूरा बनाना है, मतलब पूरा पेटचिर वासा बनाना है, तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कामा प्रेस करिए, प्लस के प्रेस कर दीजिए, आपका ये पूरा पेटचिर वासा बन जाएगा। अब देखिए ये काम उल्टा भी हो सकता है। ये ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप ये काम अगर MS वर्ड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी कभी जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑटो करेक्ट ऑप्शन, MS वर्ड के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन इनेबल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कामा प्रेस करेंगे तब आपको गोल वाला सा मिलेगा। और जब आप बिना शिफ्ट के साथ जब आप इन्वर्टेड कामा को प्रेस करेंगे तब आपको पेटचिर वासा मिलेगा। तो यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप MS वर्ड पर हिंदी टाइपिंग करें तो आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन को जरूर डिसेबल करके रखें, जिससे आपको हिंदी टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कुछ उसमें होता क्या है कि जो पहला लेटर होता है वो गलत हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन को डिसेबल करके रखिए। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, फाइल टैब में आना है और यहाँ पर ऑप्शन टैब में आना है। अब यहाँ पर देखिए प्रूफिंग में आना है, यहाँ पर देखिए ऑटो करेक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी टैब दिख रहे हैं, देखिए ऑटो करेक्ट है, मैथ ऑटो करेक्ट है, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप है, ऑटो फॉर्मेट है, एक्शन है। यहाँ से जितने भी टैब दिख रहे हैं, सारे के सारे टैब से जितने भी यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहे हैं उनको सबको अनचेक करते हुए आपको चले जाना है सारे के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी जगह पर चेक नहीं है। ये सारे ऑप्शन को आप अनचेक करके यहाँ से आप ओके कर दीजिए। ओके कर दीजिए तो ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। तब इसके अंदर जो शॉर्टकट की है कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर आपको आधा सा बनाना है तो आपको शिफ्ट के साथ एल प्रेस करना है। पूरा सा बनाना है, एल प्रेस करना है, हा प्रेस करना है, जी प्रेस कर देना है हा लिखने के लिए। छा लिखना है तो शिफ्ट के साथ मजला कोष्ठक, शिफ्ट के साथ ये आप देख सकते हैं मजला कोष्ठक, ये वाला।
इसके बाद फिर यहाँ पर जैसे पूरा छा लिखना है तो शिफ्ट के साथ मजला कोष्टक प्लस के त्रा बनाना है, अल्टर 0 171। यहाँ पर ये त्रा बनाना है तो आपको सिर्फ प्लस प्रेस कर देना है, ये आप देख सकते हैं, सिर्फ प्लस प्रेस करिए त्रा बन जाएगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर ग्या बनाना है तो ग्या बनाने के लिए शिफ्ट के साथ के ये आधा स्रा बनाना है, अल्टर 220 प्रेस कर देना है, स्रा बनाना है, जे प्रेस करिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला सिंबल बनाना है तो इस सिंबल को बनाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए स्लैश लगाना है तो स्लैश जैसे कि हमें लिखना होता है किसी भी वर्ड को तो उसके बीच में स्लैश लगाना है, जैसे हाँ और स्लैश नहीं, तो आप यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ 2 प्रेस कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब भी आप शिफ्ट के साथ प्रेस करिएगा 2 को तो यहाँ से प्रेस करिएगा, यहाँ से शिफ्ट के साथ 2 इसे प्रेस करिएगा, इसे नहीं करिएगा, नहीं तो ये फिर काम नहीं करेगा। इसके बाद फिर रुपया वाला अगर ये बनाना है, ये वाला मतलब रा के नीचे छोटाऊ की मात्रा लगाना है तो आपको शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करना होगा। प्लस लगाना है तो शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करना है। अगर यहाँ पर विसर्ग लगाना है जैसे कि आपको लिखना है अतः, तो अतः लिखने के लिए शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करिए। इतना अक्षर ये यहाँ पर अपेंड हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लग जाएगा। जैसे किसी जगह पर हमें डबल इन्वर्टेड कामा लगाना होता है, जैसे कि किसी भी वर्ड को हम लिखते हैं, आज लिखते हैं, और यहाँ पर अगर हमें डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है तो हमें शिफ्ट को होल्ड रखते हुए 2 बार 6 प्रेस कर देना है। और फिर आप देख सकते हैं कि डबल इन्वर्टेड कामा लग चुका है। और यहाँ पर देखिए डैश लगा हुआ है, जिसे कि हमें किसी भी वर्ड के बीच में डैश लगाना होता है तो हम इस तरीके से डैश का यूज करते हैं। इसे आप शिफ्ट के 7 के साथ प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगर आपको डबल इन्वर्टेड कामा बंद करना है तो शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करिए। अब आप इसे चाहें तो अगर आप 8 को शिफ्ट के साथ 1 टाइम प्रेस करेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कामा लगेगा, 8 को 2 टाइम प्रेस करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कामा लग जाएगा। इसी तरीके से आप हिंदी टाइपिंग के दौरान डबल इन्वर्टेड कामा लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, इसे आपको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद फिर देखिए कहीं कहीं पर होता क्या है कि इस तरीके का सिंबल असाइन होता है किसी भी शब्द के आगे, जैसे करता है, तो इस यहाँ पर आप जैसे ही शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो देखिए ये वाला सिंबल असाइन हो जाएगा। अब जैसे दा के नीचे जो धा लगा हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी आप वर्ड उठा लीजिए, जैसे हमें लिखना है सिद्ध, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो द्या है, जैसे विद्यालय हमें लिखना है तो विद्यालय लिखने के लिए ये देख सकते हैं, ये विद्यालय आसानी से लिख गया। अब देखिए यहाँ पर ये की हमें कहाँ मिलेगी, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये आप इसे बनाने के लिए आप शिफ्ट के साथ इसे आप प्रेस कर सकते हैं, तो शिफ्ट के साथ आपको ये की यहाँ पर मिल जाएगी, इस जगह पर ये आप देख सकते हैं। शिफ्ट के साथ आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको विद्यालय वाला दा मिल जाएगा। अब देखिए एक चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये शॉर्टकट की मतलब ये वाली जो की है ये कभी कभी किसी कीबोर्ड में इस जगह पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। किसी कीबोर्ड में ऐसा होता है कि उसका सिर्फ बटन का प्लेस चेंज होता है, बाकी काम उसका वही होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क अगर आपको लगाना है तो इसे आपको बिना शिफ्ट के साथ प्रेस कर देना है। मतलब जो हम शिफ्ट के साथ दा बनाने के लिए इस वाले की का यूज कर रहे थे, अब हम इस की को अगर बिना शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा हिंदी में। इसके बाद फिर चलिए बात करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर द्वार लिखना है तो द्वार लिखने के लिए हमें शिफ्ट के साथ मजला कोष्टक लिखना है। जैसे कि हम शिफ्ट के साथ मजला कोष्टक लगाते हैं और इस तरीके से द्वार आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए शिफ्ट के साथ ये वाला मजला कोष्टक, ये वाला नहीं, ये वाला मजला कोष्टक आपको यूज करना है। इसके बाद फिर से मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि अगर आपको कामा लगाना होता है, जैसे कि हमें यहाँ पर लिखना है नाक लिखना है और इसके बाद फिर कान लिखना है। इस तरीके से जब आपको कामा सिंबल को असाइन करना होता है तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ मजला कोष्टक बंद वाला प्रेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद फिर चलिए जैसे फा के नीचे रा लगाना है तो फा के नीचे रा लगाने के लिए आपको अल्टर 0
221 प्रेस करना है। यहाँ पर अल्टर 0 221 आप इस तरीके से बना सकते हैं। का के नीचे रा बनाने के लिए आपको अल्टर 0 216 यूज करना है। ब्रैकेट को क्लोज और बंद करने के लिए छोटा वाला ब्रैकेट को तो अल्टर 0 188 और अल्टर 0 189 यूज करना है। रा पर बढ़ाव की मात्रा लगाना है, शिफ्ट के साथ ये वाला बटन प्रेस करना है। ये कहाँ मिलेगा जल्दी से बता देते हैं। शिफ्ट के साथ ये वाला बटन, शिफ्ट के साथ ये वाला बटन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर आपको पूर्ण विराम लगाना है तो शिफ्ट के साथ ए प्रेस करिए। यहाँ पर ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। शिफ्ट के साथ ए प्रेस करिए, पूर्ण विराम लग जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए इसे बनाना है तो अल्टर 0 204 प्रेस करिए। यहाँ बनाना है अल्टर 0 180 प्रेस करिए। टा के नीचे टा लिखना है तो अल्टर 0 205 प्रेस करिए। टा के नीचे ठा लगाना है अल्टर 0 206 प्रेस करिए। का के नीचे री लगाना है, मतलब री वाला मात्रा लगाना है का के नीचे तो आपको अल्टर 0 209 प्रेस करिए। डबल इनवर्टेड कामा लगाना है अल्टर 0 222 प्रेस करिए। ये डबल इनवर्टेड कामा बंद करना है अल्टर 0 223 प्रेस करिए। हा के नीचे ना लगाना है तो यहाँ पर आपको अल्टर 0 224 लिखिए। हा के नीचे या लिखना है तो अल्टर 0 225। हा के नीचे री लगाना है तो अल्टर 0 226। हा के नीचे मा लिखना है तो अल्टर 0 227 और ये वाला ता लिखना है तो आपको, जो कि इसमें थोड़ा सा आधा का जो है साउंड होता है, तो इसे बनाने के लिए आपको अल्टर 0 228 प्रेस करना है। जैसे यहाँ पर आपको भिन्न शब्द लिखना है तो आप इस तरीके से ना बनाने के लिए आपको अल्टर 0 233 ये प्रेस करिए, आपका काम बन जाएगा। अब देखिए जो लोग संस्कृत वगैरह में हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं उन लोग के लिए ये बहुत ही यूजफुल ये अक्षर होता है, तो इसे बनाने के लिए आपको अल्टर 0 183 यूज करना है। बस लगभग ये खत्म हो चुका है। अब चलिए कुछ मात्राओं के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि मात्रा बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है हिंदी टाइपिंग में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बड़ा मात्रा लगाना है, हमें लिखना है आम, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आम लिख सकते हैं। इसके लिए आपको के प्रेस करना है। छोटी की मात्रा लगाना है, मान लेते हैं हमें सिम लिखना है तो सबसे पहले आपको छोटी की मात्रा लगाना है। इसके बाद फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको बड़ी की मात्रा लगाना है तो बड़ी की मात्रा लगाने के लिए आपको जैसे कि नीम लिखना है तो यू लिखिए। इसके बाद बड़ी की मात्रा लगाइए, ई प्रेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। छोटाऊ की मात्रा लगाना है, जैसे हमें लिखना है कुआं तो कुआं का पर का लिखिए। इसके बाद फिर आपको क्यों प्रेस कर दीजिए और छोटा आ प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको बढ़ाऊ की मात्रा लगाना है तो बढ़ाऊ की मात्रा यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फूल लिखना है तो फा लिखिए और इसके बाद फिर आपको डब्लू प्रेस करना है, उसके बाद वाई प्रेस करिए, काम बन जाएगा। एक ही मात्रा लगाना है, मान लेते हैं मेला लिखना है तो माँ लिखिए। इसके बाद आप इस तरीके से मेला लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको अगर बैल लिखना है तो बैल लिखने के लिए बा लिखिए, फिर शिफ्ट के साथ एस प्रेस करिए, वाई प्रेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें ओ की मात्रा किसी भी शब्द के ऊपर लगाना है, जैसे कि मोम लिखना है तो माँ लिखिए। इसके बाद बड़ा का मात्रा लगाइए, ओ की मात्रा लगाने के लिए यस प्रेस करिए, फिर माँ प्रेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। हमें कोई भी शब्द लिखना है, जैसे हमें लिखना है मौन तो मौन लिखने के लिए हमें माँ प्रेस करना है और यहाँ पर के प्रेस करना है। यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ यस प्रेस कर देना है। अब देखिए जैसे कि अगर आपको चंद्र बिंदी लगाना है तो आप सिर्फ ए प्रेस कर दीजिए। जैसे कि हमें अंग लिखना है, फिर इसके बाद इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चंद्र बिंदी लगाना है, आपको चांद लिखना है, चा लिखिए, बड़ा मात्रा लगाइए, अल्टर 0 161 प्रेस करिए, चांद लिख गया, यहाँ पर दा लिख दीजिए, काम बन गया है। इसके बाद फिर आपको जैसे किसी भी अक्षर के नीचे अगर आपको मात्रा लगाना है रा वाला तो आप ये कर सकते हैं। जैसे हमें प्रकार लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि आप पा लिखिए, इसके बाद इसके नीचे जेड प्रेस कर दीजिए, पा के बाद आप जेड प्रेस कर दीजिए, पा लिखिए, जेड प्रेस करिए, इसके बाद इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमें किसी भी अक्षर के ऊपर रा की मात्रा लगाना है, जैसे कि अगर हमें पर्यावरण लिखना है तो हम पा लिखते हैं और या पर बड़ा मात्रा लगा देंगे। इसके बाद फिर आपको शिफ्ट के साथ जेड प्रेस कर देना है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसका यूज हम बड़ी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले तो हम बी प्रेस कर देंगे, इसके बाद शिफ्ट के साथ जेड प्रेस कर देंगे और बड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका फार्मूला आपको बताया भी गया है पहले, ठीक है। और इसके बाद फिर अब जैसे कि हमें ये किसी भी अक्षर के नीचे रा की मात्रा लगाना है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर लगाया गया था, अब इसके नीचे अगर हम लगाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले की का यूज करेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वाली की यहाँ पर है। और यहाँ पर जैसे कि हमें कोई शब्द ले लेते हैं, पृथ्वी लिखना है तो पा लिखिए और इसके बाद फिर इस वाले की को प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये हमारा काम बन चुका है। इसके बाद फिर अगर आपको ट्रक लिखना है तो ट्रक लिखने के लिए आपको इस वाले अक्षर का यूज करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हम टा लिख देते हैं और इसके बाद अल्टर जी रो 170 प्रेस कर देते हैं, फिर का लिख देते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये आपकी पूरी हिंदी टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी टाइपिंग कंप्लीट खत्म हो जाती है। यहाँ पर देखिए जो भी जरूरी शॉर्टकट की थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि ये शॉर्टकट की आपको हमेशा काम आएंगे और ये सब सारे शॉर्टकट की आपको हिंदी टाइपिंग के दौरान जरूर यूज करना है और करना पड़ेगा। अब देखिए ये चीज़ तो आप पूरा कंप्लीट लिख ही लिए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं आपको एक बार फिर से मौका दे देता हूँ लिखने के लिए। आप इसे वीडियो को पॉज करके और आप दोबारा से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप इसे इतना नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद वीडियो को पॉज करिए और नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद फिर आप इसे इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से इतना। इसके बाद फिर आप इसे इतना नोट कर लीजिए, नोट कर चुके होंगे आप। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और आप इसे इतना नोट कर सकते हैं। और फिर से चलिए जल्दी से बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं। और हाँ ठीक है, यहाँ तक तो आप नोट कर चुके होंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और इसके बाद फिर से यहाँ से आप इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से आप नोट करिए। और इसके बाद फिर से आप इतना वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। फिर से चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से आप वीडियो पॉज करिए, यहाँ से आप इसे नोट करिए। इसके बाद फिर इतना जल्दी से आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पर आप इसे इतना फिर से वापस से आप देख सकते हैं और फिर से जल्दी से बढ़ते हैं और आप इसे इतना यहाँ पर आप बढ़ सकते हैं, इतना आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम इसे इतना आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद फिर से हम यहाँ से चलिए इतना देख लेते हैं। अब इतना देखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आप इसे इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद फिर आप इसे भी नोट कर लीजिए, इतने को भी, ये वाला। अब ये जब नोट कर चुके होंगे तो आप कुछ इतने मात्राओं को आप नोट कर लीजिए। एक काम मैं करता हूँ, पहले मैं इसे हटा देता हूँ सब सारी चीज़ों को, ताकि आपको ये चीज़ आसानी रहे। आप इतना नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए और इसके बाद फिर आप इतना आप नोट कर सकते हैं। बस आपकी यहाँ तक तो हिंदी टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसे सीखना कैसे है, इसे आपको लर्न कैसे करना है। देखिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आप एक काम क्या करिए कि आप रोज डेली, क्योंकि ये जो हिंदी टाइपिंग है ये एक दिन में तो आप किसी भी हालात में नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तो आपको लगातार एक घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आप इसे सीख पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डेली 4-4, 5-5 शॉर्टकट की को आपको याद करना है। 10, 15, 20 शॉर्टकट की को आपको एक बार आपको याद करना है। याद करने के बाद फिर आपको तुरंत प्रैक्टिस करने बैठ जाना है। फिर आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस मामले में आगे बढ़ते जाएंगे, इस मामले में निपुण होते जाएंगे। ये चीज मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब यहाँ पर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज और है कि हिंदी टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए लोग न जाने कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं कि हाँ इस सॉफ्टवेयर से सीखेंगे, इस सॉफ्टवेयर से सीखेंगे। तो मैं कहता हूँ आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप MS वर्ड को छोड़ करके और आप कहीं मत जाइए। देखिए अगर आपको हिंदी टाइपिंग सीखना है तो आप एक काम करिए, आपके पास कोई भी बुक होगी या फिर कोई न्यूज़ पेपर वगैरह होगा, आप वहां से आप कोई भी आर्टिकल लेकर के हिंदी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर अगर आपको कोई कहानी वगैरह याद है तो आप उसके माध्यम से भी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चलिए हम ही आपको थोड़ा मोड़ा बता देते हैं। जैसे कि मुझे थोड़ी मोड़ी कुछ कहानी याद है, वो मैं आपको बताने की कोशिश
यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप इस तरीके से हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं कि एक जंगल में एक किसान रहता था, वह बहुत ही ईमानदार था। वह कभी भी बेईमानी नहीं करता था। वह जंगल से लकड़ी लाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो आप इस तरीके से हिंदी टाइपिंग का अभ्यास कर सकते हैं और आप यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में आप सफल हो सकते हैं। लेकिन आपको इस मामले में मेहनत करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का ये कंटेंट यहीं पर समाप्त होता है। अभी भी इससे रिलेटेड कोई समस्या है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।